हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। जब भी हम कोई पैसा किसी को उधार पे देते हैं तो उससे हम कुछ ब्याज लेते हैं, ठीक है। उसी ब्याज को हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। उसी ब्याज को हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय में 100। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय में 100। अब ये जो प्रिंसिपल होता है ये क्या होता है? वो पैसा जो हम उधार पे देते हैं, है ना। वो पैसा जो हम उधार पे देते हैं ये क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। मान लो हमने किसी को 1000 रुपए उधार दिए तो ये 1000 रुपए क्या बन गया? हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। रेट, वो रेट जिसपे जितने परसेंट हम ब्याज लेते हैं, मान लो 2% का ब्याज हम किसी से ले रहे हैं, 3% का ब्याज हम किसी से ले रहे हैं, तो वो क्या हो गई? रेट, ठीक है। टाइम, कि कितने टाइम के लिए हम उसको दे रहे हैं। टाइम मतलब कि कितने टाइम के लिए हम उसको दे रहे हैं। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने साल के लिए आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो, वो क्या होता है? टाइम, ठीक है। तो इन सभी चीजों से क्या बनता है? सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय में 100। अब एक चीज और रह गई हमारे पास, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल तो वो होता है जो हम किसी को पैसा उधार देते हैं, ठीक है। जब हम उससे वापस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जितना पैसा हमने उधार दिया था वो तो मिले ही मिलेगा, प्लस में हमें क्या मिल जाएगा? जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है, जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है, जो पैसा हमने उधार दिया था वो, और उसके साथ जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिला है वो, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? अमाउंट। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला याद हो गया होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल देखिए दे रखा है 3000, प्रिंसिपल दे रखा है 3000 रुपीज, ठीक है। रेट दे रखी है 4% एंड टाइम आपको दे रखा है 2 इयर्स का। देखिए, रेट 4%, टाइम 2 इयर्स का। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों ही चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय में 100। अब प्रिंसिपल कितना है? 3000, रेट कितनी है? 4, टाइम कितना है? 2 बाय में 100। 20 से 20 कैंसिल। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, तो कितना आ जाएगा? 240 रुपीज। ये क्या आ गया? हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें कैलकुलेट और भी करनी है, वो क्या है? अमाउंट। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 3000 और सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 240। तो टोटल रुपीज कितने हो गए? 3240 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि अमाउंट। क्लियर है? इस तरीके से हमें क्या करने हैं? ये क्वेश्चंस निकालने हैं। समझ में आ गया बच्चों? और अगर अब देखिए, इसी के बेस पे हम कुछ एक क्वेश्चन और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम करते हैं, व्हाट सम विल अमाउंट टू 3600 रुपीज इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है बच्चों? कि सालाना, कि 1 साल का रेट है ये 4%, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि व्हाट सम, कितना सम हमें मिलेगा। ये सम जो है वो क्या है बच्चों? प्रिंसिपल। इसने हमसे पूछा क्या है कि प्रिंसिपल कितना है, विल अमाउंट टू, और अमाउंट कितना मिला है? 3600, 5 ईयर, कि 4 साल पे हमने किसी को पैसा उधार दिया था, उसे हमें 3600 रुपए मिल गए। और कितने साल में? 4 साल में, और रेट लगी थी 4% की, 5 साल में, और रेट लगी थी 4% की, ठीक है। तो अब इसने पूछा क्या है कि हमने उसको पैसा उधार दिया कितना था, है ना। पूछा क्या है कि हमने पैसा कितना उधार दिया था, यानी कि प्रिंसिपल। सबसे पहले तो जो जो चीजें दे रखी हैं वो हम लिख देंगे, ठीक है। अमाउंट कितना दे रखा है? 3600। ये कितना दे रखा है? अमाउंट, ठीक है। अब देखिए, रेट कितनी दे रखी है? 4% एंड टाइम कितना दे रखा है? 5 ईयर। ये सारी चीजें हमने दे रखी हैं, लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है। तो लेट प्रिंसिपल x रुपीज। हम प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी होते हैं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल हमारे पास x है, रेट हमारे पास 4 है, टाइम हमारे पास 5 है।
5 1 जा 5 2 जा 10, 4 1 जा 4 5 जा, तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो x बाय 5 आ गया है ना। लेकिन हमारे पास देखिए अमाउंट का भी फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से हमारे क्या निकलेगी, प्रिंसिपल की वैल्यू, इस x की वैल्यू निकलेगी। अमाउंट इसने दे रखा है 3600, प्रिंसिपल है x और सिंपल इंटरेस्ट आ गया ये। यहाँ से इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा 5x प्लस x इज इक्वल टू में 3600, ये x उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 5, और यहाँ ये कितना बन जाएगा 6x, 3600 मल्टीप्लाई 5, और ये 6 भी कहाँ आ जाएगा, बाय में, 6 1 जा 6, 6 जा 6 5 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3000, x की वैल्यू कितनी आ गई 3000। समझ में आ गया। और ये x हमने क्या माना था, प्रिंसिपल, ये x हमने क्या माना था, प्रिंसिपल। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा 3000 रुपीज, यानी कि जो सम पूछा था ना उसने कि कितना पैसा उधार दिया, वो कितना आ गया 3000 रुपीज। क्लियर है। इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहाँ इसने हमने लेट क्या किया था, प्रिंसिपल। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको रेट लेट करनी पड़ जाए, या किसी क्वेश्चन में आपको टाइम लेट करना पड़ जाए, किसी क्वेश्चन में आपको टाइम लेट करना पड़ जाए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे जो कुछ भी लेट करना पड़े, आप सेम इसी प्रोसेस से, यहाँ हमने जैसे कि p की वैल्यू x मानी थी, हो सकता है यहाँ r की वैल्यू x हो जाएगी, t की वैल्यू x हो जाएगी। सेम इसी प्रोसेस से आप ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ना निकले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।